सूरह रहमान से इलाज या रूहानियत की साइड का इलाज, ये भी जिस तरह ज़ाती तजर्बे से उस दर्द से गुज़र के, उस बेबसी से गुज़र के, जिस बेबसी में मेरी अपनी डॉक्टरी भी ज़ीरो थी, दुनिया जहान की डॉक्टरी भी अवेलेबल थी, दवाई भी अवेलेबल थी, लेकिन वही उसी डॉक्टरी का इल्म जो था वो ज़्यादा पता होना जो था उस वक़्त मेरे लिए ज़्यादा तकलीफ़ देह था। मेरे पे किसी घर वाले की, बाहर वाले की तसल्ली भी काम नहीं आनी थी, क्योंकि मेरा इल्म मेरे पास उनसे ज़्यादा था और मुझे पता था कि ये तीनों बीमारियों का इलाज है ही नहीं है। जिस सिचुएशन में मैं हूँ इसका इलाज नहीं है, ना मेरे पास, ना दुनिया में मौजूद किसी इंसान के पास, ना किसी एलोपैथी, होम्योपैथी, हिकमत, जो भी तरीका इलाज मेरे तक, मेरी इस्तिताअत में थे, मेरी पहुँच में थे, मेरे इल्म में थे, उनमें कम अज़ कम नहीं था। जब बाबा जी सैयद मखदूम सफदर अली बुखारी साहब या पीर काकी ताड़, मतलब ढूंढा भी, मिले भी तो कहाँ मिले, हीरा मंडी जैसी बदनाम ज़माना जगह से पीर काकी ताड़ का ख़िताब लेके एक तमाशा दुनिया का, एक मजाक, एक तमस्खर था उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ, उनके साथ बैठना या उनके साथ एसोसिएट होना, उनके साथ चलना भी लोगों के नज़दीक जो था वो एक ठीक ठाक इम्तिहान था, एक गाली या एक बदनामी का बायस था कि पता नहीं इसके साथ वाले भी कैसे हैं। और उस सारे के बावजूद अल्लाह ने उनके पैगाम शिफा से मुझे अगर शिफायाब किया, मेरा दरमा किया, मेरे घर वालों का दुख दरमा किया, जो भी जिस सिचुएशन में मेरी फैमिली थी और हम सब थे, कुछ को पता था, कुछ को पता भी नहीं था, कुछ बच्चे अब बड़े हो गए, जवान हो गए, उन्हें भी नहीं पता। तो ये एक तरीका इलाज या पैगाम शिफा उनके हुक्म के मुताबिक, उनसे किए वादे के मुताबिक बता रहा हूँ। उसमें कई बार बहुत ही अजीब व गरीब किस्म के रिज़ल्ट आ जाते हैं, हैरान कुन रिज़ल्ट आते हैं। या जिस तरह वो ख़ातून पिछली बार कह गई कि मैंने बिस्किट खिला दिया बेटे को, अब सारा हफ्ता मुझे फ़ोन आते रहे डॉक्टर साहब के बिस्किट चाहिए। तो इसी तरह और भी कई बार आप लोग कहते हैं ये सब आप लोगों का हुस्न नज़र है, या हुस्न ज़न है, या आपका प्यार है, या कोइंसिडेंसेस हैं, ना मुझे छुपने की ज़रूरत है। मेरी जो औकात है, अगर मेरा इख्तियार चलता हो, मेरी मर्ज़ी चलती हो, मैं कम अज़ कम फ़लस्तीन में, कश्मीर में, पाकिस्तान में तो अपनी मर्ज़ी चला लूँ। जहाँ पे कहीं नाहक खून हो रहा है, किसी मज़लूम का खून बह रहा है, या जिस तरह ये बच्ची चीख रही है, मेरी ज़िंदगी की मैक्सिमम ज़ोर अगर किसी चीज़ पे, मैंने अगर दुआ की भी है, मैं बहुत कम दुआ करी है, मेरी निकली हुई है, मैंने अल्लाह से गिड़गिड़ाया भी हूँ, मुझे पता है कि वो अपनी मर्ज़ी के सिवा नहीं करता। हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है, उस वक्त तक आप चीख के पहुँचें या सब्र से पहुँचें, किसी भी तरह उसको फ़र्क नहीं पड़ता, हमें पड़ता है। सब्र उसकी अदा को मानने का नाम है। अभी नहीं किसी ने कहा जे सोना मेरे दुखा च राजी तो मैं चूल्हे पावा सुखा, ये किसी ने कहा है, पता नहीं कैसे कह दिया। कौन दुखों पे राज़ी होता है, कौन सुखों को चूल्हे में डालता है और चूल्हे पे डालने में तैयार होगा। लेकिन जिस किसी ने कहा है उसने किया है, कर दिखाया है, राज़ी व रज़ा हुआ है, तो ये फ़िक्रा आज तक हमारे तक पहुंचा है। ये किसी का चूँकि प्रैक्टिकल है तो उसके मुंह से निकले हुए लफ्ज़ ये अनमिट है। हम जैसों के लिए वो दोहराने में, शेर व शायरी में, बात करने में, कहने में, समझाने में तो आसान है, लेकिन ये जिसके ऊपर बीती है, जिसकी ये जग बीती नहीं हड बीती है, ये उसके कहने पे ये बात चलती है आगे। रह गई बात आप लोगों के किसी के बीमारी के शिफा की, ये बातें भी मुझे इसलिए दोहरानी पड़ रही हैं, जैसे वो बच्ची भी मुझे कहती नहीं आपके इख्तियार में सब कुछ, और मेरे इख्तियार में हो तो मैं शायद सारों की दर्द ठीक कर दूँ, अपनी कम अज़ कम कर लूँ। लेकिन ये उसकी मर्ज़ी को मानने का नाम है, जैसे वो नचाहे नाचना पड़ता है।
ये सारी बात भी आज इसलिए फिर करनी पड़ रही है कि आप में से कुछ लोगों के फिर फरमाइशी फ़ोन का, सारों के दरमियान में भी फ़ोन, एक चीज़ ज़िद बार बार चलती है कि हमें आने दें, वहाँ आने दें, वहाँ आने दें, अपने आप से मिलने दें, घर का पता दे दें, हॉस्पिटल का दे दें, क्लिनिक पे आके ज़बरदस्ती बैठ जाना। रात को मुझे 3-3 4-4 बज जाते हैं। वो 8-10 मरीज़ मैंने रोज़ी रोटी कमाई है, उन पे भी घंटा घंटा लग जाता है। वो करते हुए एडिशनल फिर 2-4 का जिन्हें पता चल गया वहाँ आज ना, नहीं जी आप हमारी बात 2 मिनट की बात है, वो कभी भी 2 मिनट की बात नहीं होती, ठीक है। या मुझे इस तरह से तंग करना रातों को फ़ोन करके, या कि मेरे मुंह से कोई बात निकल जाए, इनका काम हो, सर आप कह देना हो जाएगा। और यार मेरे कह देने से, मैं कह देने से हो तो मैं तो या अल्लाह सारे खैर कर दे, उसकी मर्ज़ी चलती है, उसके लिए मसला कोई नहीं है। सारों के लिए खैर कर देना, सारों को अमीर कर देना, सारों के दरमा ठीक कर देना। हम जो जुल्म उसके बाद कमाना शुरू करेंगे आपको अंदाज़ा नहीं है, और एक दूसरे के साथ ही करेंगे, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो छोटी छोटी मुताजियाँ ना एक दूसरे की, ये एक दूसरे के ऊपर जो हम डिपेंडेंट हैं, ये जो कल्ला कोई प्रधान नहीं है, ये बहुत बड़ी नेमत है। नहीं तो हम ऐसे फ़िरौन बन जाएं और अपने आप को ही खा जाएं, अपने ही सत्यानाश कर लें। ये उसकी मेहरबानी है। हमें आजिज़ी किसी न किसी तरह करनी पड़ी जाती है, सीखनी पड़ी जाती है, तो कुछ इंसानियत, कुछ बंदगी का हक़ अदा हो जाता है। तो शाह साहब मुझे फ़ोन करके कह रहे थे कि आप इंसानियत की बका की जंग लड़ रहे हैं। बहुत बड़े फ़िक्र थे। मैंने कहा मुझे तो जी इंसानियत का ही नहीं पता, बका का भी नहीं पता। कराची से थे। कहने के नहीं, आप कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में कोई इंसान रह जाए, उनका उसने नज़र है। लेकिन अल्लाह ने इंसान बना के भेजे हैं 8 अरब इंसान, तो आखिर ये क्यों नहीं इंसान रहते? हमें उसने यही चेक करने भेजा। शायद हमारे लिए यही इम्तिहान होता है कि हम इंसान रहते हैं कि नहीं रहते, अशरफुल मखलूक़ात, या हम बाकी मखलूक के पीछे भागते रहते हैं, मट्टी के पीछे, दौलत, पैसा, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, शोहरत, ताकत, उसके बुत बनाते हैं, उसके ग़ुलाम बनते हैं। किसी इंसान के इश्क़ मजाजी और इश्क़ हकीकी कहते हमें माफ़ी ले दें अल्लाह से। हमारे वालिद साहब तो ज़बरदस्ती हमें ये सब सबक सिखाते थे जवानी में, तो वो इश्क़ हकीकी समझाते थे और इश्क़ हकीकी कहानी सुनाते थे, और हम यही शो करते थे कि हम इश्क़ हकीकी में हैं, लेकिन हम इश्क़ मजाजी के मज़े लूट रहे होते थे। हमारे तसव्वुर में कोई और होता। अल्लाह जाने, मुझे तो उनकी बात समझ नहीं आई, लेकिन बड़ा प्यारा सा एतराफ़ था इस उम्र में, 70-80 साल की उम्र में। कह रहे थे कि मैं 17-18 साल की उम्र में जब हमारे वाले साहब ये बातें हमें कहते थे, उनके शेख साहब थे वो दोनों, और वो महफ़िल सी होती थी, हमें बिठा लिया जाता था, तो बातें करते थे, या पता नहीं कवाली होती थी, हम यही शो करते थे कि हम भी इश्क़े मजाजी की बात कर रहे हैं, कोई अज़ीज़ मियाँ कवाल साहब की कवाली के ऊपर। लेकिन मैं बता नहीं सकता डॉक्टर साहब कि हमारे सामने कौन से मजाजी चेहरे होते थे और हम किन के चस्के ले रहे होते थे। लेकिन आज वो कह रहे थे मुझे माफ़ी ले दें, हमें ये नहीं पता था, या हम ये कर रहे थे। मैंने कहा जी ये आपकी ये शर्मिंदगी, या ये जो भी आप एतराफ़ कर रहे हैं, पता नहीं अल्लाह को कितना पसंद है, ठीक है। मुझे तो हकीकी मजाजी का फ़र्क नहीं पता। मुझे तो लगता है मजाजी में भी वही था, हकीकी में भी वही है। और जिसकी पहुंच जहाँ तलक, उसके लिए वहीं पे तू, ठीक है। मैं क्या कहूँ कि किसी का मजाजी है, किसी का हकीकी है। उसने जिसको जितनी झलक दिखलानी होती है, उसके लिए जहाँ वो नज़र आता है वो वहीं टिका रहता है। जब तक वो ना मिजाज से निकाले, हकीकत को कोई पा नहीं सकता, ठीक है। और अगर उसने मिजाज में रखना है तो आप जो मर्ज़ी कर लें, हकीकत नंगी नाचती रहे, बात समझ नहीं आती है। अगर ये लेक्चर से, नुक्ता समझाने से कुल्ती सारों पे खुल जाती, अगर ये करामत या मोजज़ा दिखाने से होती
ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, सरकारे दो आलम पूरी कायनात को एक जगह कर जाते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम जो पहले दिन पैदाइश से ही मोजज़ा हैं, सरापा मोजज़ा हैं, मुर्दे ज़िंदा करके दिखा रहे हैं, मट्टी से कबूतर बना के उड़ा रहे हैं, कोड़ी को गले लगा के शिफा बख्श रहे हैं, यू नेम इट। कौन सी इम्पॉसिबल चीज़ है जो वो करके नहीं दिखा रहे। कहने वाले दुनिया वाले उन्हें नाउज़ बिल्ला खुदा और खुदा का बेटा तो कहना शुरू हो गए, लेकिन मानना नहीं है, उसे इंसान नहीं माना, उसे अपने से बेहतर इंसान मान के उसके पीछे नहीं खड़ा हुआ, फांसी लगा दी। वो भी इंसानों ने लगाने की कोशिश की ना, स्लीप पे टांगने की कोशिश कर दी, वो तो अल्लाह ने उठा लिया, वो कहानी अलग है। लेकिन क्या इतनी करामतें, इतने मोजज़े मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन को दिखा रहे हैं, ये सब उसकी मर्ज़ी है। जब मुझे देखता हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम बार बार उसको समझाने जा रहे हैं, साथ अल्लाह करीम से दुआ मांग रहे हैं, एक बद्दुआ दी है वो मान ली है। कहते मूसा ने बद्दुआ दी, मैंने फ़िरौन डुबो दिया। जब वो इतनी ज़्यादा दुआएं मांगते रहे, इतना अरसा जाते रहे और अल्लाह के हुक्म पे जाते रहे, ठीक है, उसमें अल्लाह की मर्ज़ी शामिल है, अल्लाह का हुक्म शामिल है, वो जा के उसको समझा रहे हैं, उसकी मर्ज़ी के मोजज़े, करामतें, जो आप कह लें। करामत वली की होती है, नबी का तो मोजज़ा होता है, वो मोजज़े दिखा रहे हैं, लेकिन बात वो नहीं बन रही। रिज़ल्ट्स जो अल्लाह कह रहा है लेके दिखाओ, और इंटायरली अपोजिट है कि आखिर में वो एक बद्दुआ दी है तो कहते बस इसकी बद्दुआ की वजह मैंने डुबो दिया। इतनी दुआएं जो इतने साल, पता नहीं 20 साल हैं, 40 साल हैं, 30 साल हैं। तो बहरहाल ये उस रब करीम की अपनी हिकमतें हैं, उसके अपने राज हैं। वो चाहे तो मिनट में सब कुछ ठीक कर दे, ना चाहे तो वो किसी की दर्द को ठीक नहीं करने देता। ये उसके इख्तियार में है, मेरे इख्तियार में तो कम से कम मैं तो नहीं मानता। आप में से किसी के है, हो सकता है हो, करामते हो, मैं साफ कह रहा हूँ नहीं है, मेरे तो नहीं है। उसी के आगे पेश होना पड़ता है, उसी के आगे ख़ुद को ज़ीरो करना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है जिस तरह वो चाहे। फिर भी आपकी मर्ज़ी के रिज़ल्ट्स मिलते हैं, नहीं मिलते ये नहीं, आप जो मर्ज़ी कर लें। ये ज़िंदगी इस दुनिया में कंटिन्यूस, ये एक टेस्ट है और एक ख्वाब भी है। ये इसको हम जितना हकीकत समझते जाते हैं, इसमें कोशिश करनी है, इल्म भी हासिल करना है, तरक्कियाँ भी करनी है। ये नहीं हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें। आपने अपनी वक़ार कायम रखने के लिए, अपनी तरक्की के लिए, इस दुनिया में गुजारा करने के लिए आपने हर किस्म का इल्म, जो भी फ़ायदामंद इल्म आप ले सकते हैं, आपने लेना भी है, बरूए कार लाना भी है, कोशिश भी करनी है, रिज़्क़े हलाल, सीधा रास्ता, ये सारे करने के बावजूद मेरा ख्याल है कि जिस वक़्त मरने के बाद बंदे की आँख खुलती है तो उसको पता चलता है एक ख्वाब थी जिसमें से आँख खुली है। ये तो कोई एक ख्वाब था जो ख्वाब हो गया, ख्वाब ख्याल हो गया। आगे क्या होता है वो तो आगे वाले जाने हैं। पीछे जो हुआ है वो नहीं बदल सकता, वो नहीं अब बदल सकता। किसी का दिल दुखाया है, किसी का माल खाया है, किसी की इज्जत लूटी है, किसी को तमाशा बनाया है, किसी को धोखा दिया है, किसी से भला किया है, किसी को भला करके जताया है, किसी पर भला करने की सकत होते हुए भी तरसाया है, किसी का भला करते करते अपना सब कुछ गवाया है, और कहीं अपनी ख्वाहिश के पीछे भागते भागते ईमान तक गवाया। ये सब जो भी हो गया वो नहीं रिवर्स होता। आगे जाके बंदा पीछे ना आया है, ना उसमें से किसी चीज़ को ठीक करने की, करेक्ट करने की, आगे पीछे करने की गुंजाइश है। ये जो आखिरी सांस चल रही है, जो अचानक पता नहीं चलता, स्विच ऑफ होता है तो फिर कभी नहीं चलती। आप जो मर्ज़ी कर लें, डॉक्टर जो मर्ज़ी कर लें, जितना मर्ज़ी दुनिया का पैसा लगा लें, जो मर्ज़ी कर लें। अभी कल एक साहब बड़ी अहम पोस्ट से रिटायर हुए, दुनिया में उनके उस ओहदे की मौत हो गई। आप उसी वक़्त देख लें दुनिया क्या कर रही थी, और वो कितने बेबस थे। और एक दिन, और लोगों ने 12 बजे तक इंतज़ार किया,
उसके बाद भी जो भी हुआ ये एक कहानी है। वो कितने सही और गलत हैं ये रब जानता है, मैं नहीं कहता, मैं नहीं किसी को जज करता। लेकिन ज़ाहिरी तौर पे जो कुछ भी था, मेजॉरिटी का उसके ऊपर जो रिएक्शन है, जो भी उन्होंने किया, और जो उन्हीं के साथ जो कोई कभी उनकी वाह करते थे, कभी उनको तनकीद भी करते थे, लेकिन उसके बावजूद दुनिया ने उस ओहदे की मौत होते साथ उनका जो हिसाब किताब शुरू किया है वो आगे आप देख लेंगे। उन्होंने जो पीछे किया वो पछताते रहे, उसे रिवर्स नहीं कर सकते, वो उसको नहीं अब चेंज कर सकेंगे। वो हिस्ट्री का, तारीख का हिस्सा बन गया। ठीक है, हम सारे भी यहाँ, आप सब भी आ जाते हो, मैं शर्मिंदा हूँ जिनको नहीं बुला पाता, लेकिन मकसद सिर्फ यही होता है कि आप में से जो लोग दुआ आगे करा रहे हैं वो अगर सीख रहे हैं कुछ, या उनके सामने कोई डिफ़िकल्ट केस आता है या डिफरेंट केस आता है, वो आगे अगर करा सकते हैं। चंद एक ऐसे हैं जिनकी रूहानी कैफियत ऐसी हैं कि वो कहते हैं मुझे सुकून मिलता आके। मैं उन्हें भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको नशे की तरह ना बनाएं कि यहाँ सुकून मिलता है तो उन्हें घर क्यों नहीं मिलता, उन्हें कहीं और क्यों नहीं मिलता, या वो सुकून मेरे साथ ही बैठ के क्यों मिल रहा है। फिर आपको अब तक डॉक्टर जावेद बन जाना चाहिए था, आपके पास ही बैठे किसी को सुकून मिले, या आप भी सुकून बांटने वाले हों, कोई तो बात होगी। मेरे पास अगर आप कह रहे हैं कोई राज है, मेरा खुदा गवाह है कि नहीं है, मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे तो जो थोड़ा बहुत भी पता था मैंने तो इतना बढ़ा के खोल के बयान किया, सिर्फ उस एक मैसेज की खातिर, पैगाम शिफा की खातिर। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले